हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स आसान है बाय महेंद्र सर। तो आज का टॉपिक है डिफरेंशिएशन। तो इसके पहले के वीडियो लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 कम्प्लीटली सॉल्व कर दिया था। तो आज मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ डिफरेंशिएशन का एक्सरसाइज 1.5। तो एक्सरसाइज 1.5 में हम लोग यहाँ पर कुछ डिफरेंट सीखने वाले हैं। एक्सरसाइज 1.5 में हम लोग सीखेंगे हाउ टू फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, हाउ टू find the third order derivative, that means how to find the higher order derivative। जैसे मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है higher order derivative if y equal to f of x is a differentiable function of x। ठीक है, तो सपोज आपको y equal to f of x दिया है जो कि differentiable function of x है। देन dy अपॉन dx आपको मालूम है y को डिफरेंशिएट करेंगे विथ रेस्पेक्ट टू x, तो आपको मिलेगा dy बाई dx। f ऑफ x रहेगा, उसका डेरिवेटिव आएगा f डैश ऑफ x, ये नोटेशन है। या तो हम लोग y1 भी लिखते हैं। सो दिस इज कॉल्ड एज द फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो अभी तक हम लोगों ने टिल एक्सरसाइज 1.4 तक जितना भी सॉल्व किया है वो सब हमने यही फाइंड आउट किया था, dy बाई dx या तो फिर f डैश ऑफ x या तो फिर y1, उसको बोलते हैं हम लोग फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये एक्सरसाइज में हम लोग अभी फर्स्ट ऑर्डर के बाद का जो है कॉन्सेप्ट वो स्टडी करेंगे हम लोग। देखो ये आपका dy बाई dx है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। गिवन फंक्शन को आपने एक बार डिफरेंशिएट किया तो आपको मिलेगा फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। अब फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव मिलने के बाद ये फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव को आप अगेन डिफरेंशिएट करोगे विद रिस्पेक्ट टू x। देखो dy बाई dx है, तो dy बाई dx को जब अगेन हम लोग एक बार फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो d बाई dx अब क्या हो जाएगा, ये dy बाई dx, तो इसको लिखते हैं हम लोग d स्क्वायर y अपॉन dx स्क्वायर लिखते हैं हम लोग, ये नोटेशन है। ठीक है, एंड इसको हम लोग अगर f ऑफ x, अगर आपका f डैश ऑफ x फर्स्ट ऑर्डर है तो f डबल डैश ऑफ x क्या हो जाएगा, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव हो जाएगा। और सेम थिंग हम लोग y2 से भी लिखते हैं। तो तीन अलग अलग मैंने यहाँ पे नोटेशन आपको दिया हुआ है। नेक्स्ट देखो, अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव को अगेन आप डिफरेंशिएट करोगे। देखो मैंने यहाँ पे लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको जब मैं डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ये हो जाएगा डी क्यू वाई अपॉन डी एक्स की हो जाएगा, या तो फिर आप लिख सकते हो एफ ट्रिपल डैश एक्स, या तो आप इसको y3 भी लिख सकते हो। तो ये जस्ट नोटेशन है आपका, दिस इज कॉल्ड एज द थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव। ऐसे ही आप अगर कंटिन्यू करते जाओगे, डिफरेंशिएट करते जाओगे तो लास्ट में आपको मिल जाता है, उसको बोलते हैं हम लोग nth ऑर्डर डेरिवेटिव। तो ऐसा हम लोग डिफरेंशिएट करते जाएंगे तो अपने को देखो यहाँ पे nth ऑर्डर डेरिवेटिव फाइनली मिल जाएगा। सो एक्सरसाइज 1.5 का देखो मैंने फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है, फाइंड फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन। तो फर्स्ट सब क्वेश्चन है 2x रेज टू 5 माइनस 4x क्यू माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस 9। तो इसका मैं सोल्यूशन स्टार्ट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर द सोल्यूशन। ठीक है, तो सबसे पहले जो गिवन फंक्शन है उसको y ले लेते हैं हम लोग। तो ये हो जाएगा 2x रेज टू 5 माइनस 4x रेज टू 3 माइनस 2 अपॉन एक्स स्क्वायर, और ये देखो आपको माइनस 9 दिया है। ठीक है, तो मुझे इसको डिफरेंशिएट करना है। तो डिफरेंशिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। सी हियर y इक्वल टू 2x रेज टू 5 ऐसे रहेगा, माइनस 4x क्यूब भी ऐसे रहेगा, माइनस इसको मैं लिख सकता हूँ 2 अपॉन एक्स स्क्वायर है ना, तो दिस आई कैन राइट 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 भी लिख सकता हूँ मैं, और ये माइनस 9 एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, तो अपॉन में x का स्क्वायर था, तो जब वो न्यूमरेटर में जाएगा तो पावर का साइन चेंज हो जाता है। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ एक बार। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x आपको मालूम है dy बाई डी एक्स। अब राइट हैंड साइड में जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म को हम डेरिवेटिव अप्लाई करेंगे। तो मैं डायरेक्ट देखो आंसर लिखता हूँ यहाँ पर, ये 2 तो एज इट इज़ रहेगा, x रेज टू 5 का डेरिवेटिव मालूम है आपको 5x रेज टू 5 माइनस 1 मतलब 4 हो जाएगा, माइनस 4 एज इट इज़ रहेगा, x रेज टू 3 का डेरिवेटिव 3x रेज टू 3 माइनस 1 तो 3x स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 2 एज इट इज़ रहेगा, x रेज टू माइनस 2 का डेरिवेटिव माइनस 2 इंटू एक्स रेज टू माइनस 2 माइनस 1 तो माइनस 3, और माइनस 9 कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा उसका डेरिवेटिव। थोड़ा इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ मैं। तो ये हो जाएगा देखो आपका 10x रेज टू 4 माइनस 12x स्क्वायर, और ये माइनस इंटू माइनस का मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस हो जाएगा
4 और यहाँ पे देखो x रेज टू -3 हो गया। सो दिस इज योर dy बाई डी एक्स। हाँ, ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। तो क्वेश्चन में क्या बोला है, फाइंड द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। हाँ, एक बार और डिफरेंशिएट करेंगे हम लोग। dy बाई डी एक्स क्या हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हो गया। तो जब मैं dy बाई डी एक्स को अगेन डिफरेंशिएट करूंगा तो आई विल गेट द सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो यहाँ पे लिखता हूँ मैं, देखो यहाँ पे, सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका dy बाई डी एक्स ऑफ दिस विल बी dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू। तो राइट हैंड साइड में अगेन जितना भी टर्म्स है हर एक टर्म्स को मैं डिफरेंशिएट करूंगा। तो 10 तो एज इट इज़ रहेगा। x रेज टू 4 का डेरिवेटिव आपको मालूम है, x रेज टू 4 का डेरिवेटिव होता है 4, x रेज टू 4 -1 3 हो जाएगा, -12 कोएफिशिएंट है ऐसे रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x स्क्वायर आपको पता है 2x होता है, देन ये +4 एज इट इज़ रहेगा। डेरिवेटिव ऑफ x रेज टू -3, तो -3 इंटू एक्स रेज टू -3 -1 तो -4 हो जाएगा। ये हो गया देखो डिफरेंशिएट। अब मैं जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ। तो ये डी बाई डी एक्स ऑफ dy बाई डी एक्स है, तो नोटेशन देखो चेंज हो जाएगा, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, ये मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे 40 एक्स क्यूब हो जाएगा। इसको आप मल्टीप्लाई करोगे तो -24x हो जाएगा और ये प्लस माइनस आपका माइनस हो जाएगा एंड 4 3 देखो आपका 12 हो जाएगा। और यहाँ पे x रेज टू -4 है, तो जब ये डिनोमिनेटर में जाएगा तो x रेज टू +4 हो जाएगा। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर है। तो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द गिवन फंक्शन इज 40x क्यूब -24x -12 अपॉन x रेज टू 4। सम सॉल्व हो गया। सेकेंड सब क्वेश्चन है y इक्वल टू ई रेज टू 2x इंटू 10x। आपको फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव दैट इज डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। तो मैं क्या करूँगा, जैसे मैंने इसके पहले सॉल्व किया था एग्जैक्टली सेम वे यहाँ पे सॉल्व करूँगा। तो सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे डी वाई बाई डी एक्स, दैट मीन्स फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आई विल राइट हियर, यहाँ पर लिखूँगा मैं डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स आ जाएगा। सो दिस इज डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू, देखो अब राइट हैंड साइड में जो फंक्शन दिया है उसका डेरिवेटिव आपको निकालना है। तो राइट हैंड साइड का जो फंक्शन है ये दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है, एक तो ई रेज टू 2x है और दूसरा tan x है। तो आपको रूल मालूम है डिफरेंशिएशन का, वेन एवर देयर इज अ मल्टीप्लिकेशन ऑफ द टू फंक्शन वी अप्लाई मल्टीप्लिकेशन रूल, या उसको बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट रूल, या उसको हम लोग बोलते हैं u इंटू वी रूल। तो मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ, तो ये आपका u हो जाएगा और ये v हो जाएगा। फॉर्मूला आपको मालूम ही है, पहले u आता है देन d बाई डी एक्स ऑफ v आता है दैट मीन्स tan x, देन प्लस v आएगा दैट इज़ यहाँ पर tan x, इंटू आता है देखो आपका d बाई डी एक्स ऑफ u दैट मीन्स e रेज टू 2x। सिंप्लीफाई करते जाएंगे हम लोग, तो ये हो जाएगा e रेज टू 2x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ tan x। तो tan x का डेरिवेटिव आपको मालूम है ये होता है sec स्क्वायर x प्लस ये tan x तो एज इट इज़ रहेगा इंटू e रेज टू 2x का डेरिवेटिव। तो e रेज टू 2x का डेरिवेटिव e रेज टू 2x आएगा, बट इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ 2x, और 2x का डेरिवेटिव क्या होता है 2। तो थोड़ा मैं इसको सिंप्लीफाई कर देता हूँ, देखते कुछ कॉमन आता है क्या। e रेज टू 2x और यहाँ पे e रेज टू 2x है, तो आई कैन टेक हियर e रेज टू 2x कॉमन। तो देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, यहाँ बच रहा है आपका sec स्क्वायर x प्लस यहाँ पे बच रहा है 2 tan x, ठीक है। तो ये हो गया आपका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव डी वाई बाई डी एक्स। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, फाइंड द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो इसको एक बार और डिफरेंशिएट करना पड़ेगा। सो आई विल राइट हियर, यहाँ पर मैं लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। तो डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये तो हो गया लेफ्ट हैंड साइड। राइट हैंड साइड का देखो डिफरेंशिएशन कैसे आएगा, e रेज टू 2x एक फंक्शन है और ये ब्रैकेट का दूसरा फंक्शन है आपका, तो दोनों फंक्शन अगेन मल्टीप्लिकेशन है, तो अगेन यहाँ पे u इंटू वी रूल आएगा। तो e रेज टू 2x को u एज्यूम करेंगे और ये जो पूरा आपका ब्रैकेट है उसको हम लोग v एज्यूम करेंगे। तो यहाँ पे मैं मल्टीप्लिकेशन रूल देखो यूज़ करता हूँ। तो फर्स्ट आई विल राइट u दैट मीन्स e रेज टू 2x इंटू लिखेंगे हम लोग d बाई डी एक्स ऑफ v दैट मीन्स sec स्क्वायर x प्लस आएगा यहाँ पे 2 tan x, ये v हो गया, देन प्लस आता है v दैट मीन्स sec स्क्वायर x प्लस 2 tan x इंटू करना पड़ता है आपको d बाई डी एक्स ऑफ u दैट मीन्स e रेज टू 2x।
जस्ट मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया u इंटू वी रूल, सिंप्लीफाई करते जाएंगे तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा। मालूम है आपको नोटेशन, ई रेस टू 2x तो एज इट इज़ रहेगा, इंटू देखो अभी यहाँ पे ब्रैकेट में यहाँ पे दो टर्म दिया है ना, तो दोनों को डेरिवेटिव अप्लाई होगा। तो आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव क्या आता है, सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव एक्स रेस टू एन के फॉर्मूले से आता है। तो ये हो जाएगा 2 इंटू सेक एक्स हो जाएगा, बट आपको इंटू करना पड़ता है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स प्लस, ठीक है। नेक्स्ट टर्म देखो क्या है, 2 इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ टैन एक्स निकालेंगे, तो टैन एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है सेक स्क्वायर एक्स होता है। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेक स्क्वायर एक्स, और ये देखो आपका प्लस, ये टर्म तो एज इट इज़ रहेगा, दिस विल बी सेक स्क्वायर एक्स प्लस ये हो गया आपका 2 टैन एक्स इंटू देखो यहाँ पे डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेस टू 2x, तो ई रेस टू 2x का डेरिवेटिव ई रेस टू 2x आएगा, बट इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 2x, तो ये हो जाएगा 2 ई रेस टू 2x हो जाएगा। सॉल्व करता हूँ मैं आगे। सो दिस इज ई रेस टू 2x इंटू ब्रैकेट देखो ये आपका है 2 सेक एक्स इंटू यहाँ पर लिखा है डी बाई डी एक्स ऑफ सेक एक्स, तो सेक एक्स का डेरिवेटिव आपको मालूम है, सेक एक्स का डेरिवेटिव होता है सेक एक्स इंटू टैन एक्स। तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ सेक एक्स इंटू टैन एक्स प्लस ये आपका देखो 2 सेक स्क्वायर एक्स तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये टर्म एज इट इज़ रहेगा सेक स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज़ 2 टैन एक्स, ठीक है, और ये इंटू ई रेस टू 2x। डिफरेंशिएशन हो गया है, अपने को सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है। जस्ट क्या करना है, हम लोग कॉमन ले लेते हैं। तो ये देखो आपका पूरा एक टर्म है, फिर प्लस है, ये पूरा दूसरा टर्म है। तो मैं दोनों टर्म में क्या करता हूँ, सबसे पहले ई रेस टू 2x को कॉमन ले लेता हूँ। तो आई विल टेक ई रेस टू 2x कॉमन इन बोथ द टर्म्स। तो यहाँ पे कॉमन लेते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा देखो आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू आपका जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव वो मिल गया है। जस्ट आपने थोड़ा सिंप्लीफाई करके लिखना है, थोड़ा आंसर को सिंपल करना है। यहाँ पे देखो ई रेस टू 2x ये फर्स्ट टर्म के साथ मल्टीप्लिकेशन है, और यहाँ पे देखो ई रेस टू 2x आपका सेकेंड टर्म में भी है। बट ये जो फर्स्ट टर्म देखो ब्रैकेट में यहाँ पर ये सेकेंड टर्म में 2 इंटू है, और यहाँ पे फर्स्ट टर्म में 2 इंटू है। तो मैं ये ब्रैकेट से दोनों भी टर्म्स में से 2 को कॉमन ले सकता हूँ। तो ये दोनों टर्म्स में से 2 जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा 2 ई रेस टू 2x, और यहाँ पे जो नेक्स्ट टर्म है वहाँ पे भी 2 ई रेस टू 2x है। तो आई कैन टेक हियर 2 ई रेस टू 2x ओवरऑल कॉमन हो जाएगा वो। तो मैं यहाँ पे देखो लिखता हूँ तो मैं यहाँ पर देखो लिखता हूँ 2 इंटू ई रेस टू 2x ओवरऑल कॉमन हो जाएगा। तो देखते ब्रैकेट में क्या बचता है अपने को। ब्रैकेट में देखो आपका बचेगा यहाँ पे सी सेक एक्स इंटू सेक एक्स, ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। तो ब्रैकेट में यहाँ पर बच रहा है सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स है यहाँ पर, दिस इज़ टैन एक्स, और फिर यहाँ पे बच रहा है आपका 2 सेक स्क्वायर एक्स बच रहा है, और यहाँ पर देखो प्लस है, यहाँ पे क्या बच रहा है आपका सेक स्क्वायर एक्स प्लस 2 टैन एक्स बच रहा है। तो यहाँ पर आपका बच रहा है सेक स्क्वायर एक्स प्लस दिस इज़ 2 टैन एक्स यहाँ पे बच रहा है। देखो ये सेक स्क्वायर एक्स इंटू टैन एक्स है, प्लस ये सेक स्क्वायर एक्स है, और ये प्लस सेक स्क्वायर एक्स है प्लस टैन एक्स है। थोड़ा मैं सिंप्लीफाई करता हूँ, देखो यहाँ पर ये आपका देखो सेक स्क्वायर एक्स ऐसे ही रहेगा इंटू टैन एक्स एज इट इज़ रहेगा, फिर प्लस देखो यहाँ पर आपको दिया हुआ है सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक स्क्वायर एक्स है, तो वो 2 सेक स्क्वायर एक्स हो जाएगा। सो दिस आई कैन राइट 2 सेक स्क्वायर एक्स, और यहाँ पे प्लस आएगा आपका टैन एक्स, ऐसे लिख सकता हूँ मैं क्या। अगर आप इसको सिंप्लीफाई और करोगे तो आपको जो टेक्स्ट बुक के बैक का जो आंसर दिया हुआ है वो मैच हो जाएगा, लेकिन बहुत ज़्यादा सिंप्लीफाई करने का ज़रूरत नहीं है, बिकॉज आपका सम देखो यहाँ पे सॉल्व हो गया है, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया है। तो अगर आपने यहाँ तक भी रखा तो कुछ प्रॉब्लम नहीं है, आंसर राइट रहेगा। बट टेक्स्ट बुक के बैक साइड का आंसर जो है इसको और ज़्यादा सिंप्लीफाई किया है। उन लोगों ने क्या किया है, सेक स्क्वायर एक्स को रिप्लेस किया है 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से, और यहाँ पर भी रिप्लेस किया है सेक स्क्वायर एक्स को टैन स्क्वायर एक्स से 1 प्लस टैन स्क्वायर एक्स से, तो मॉडिफाइड हो जाएगा वो। बट उतना सॉल्व करने का ज़रूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा वो लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका फाइनल आंसर इनफ हो गया। देखो थर्ड सब क्वेश्चन आपको दिया है y इक्वल टू ई रेस टू 4x इंटू कॉस 5x। तो पहले मैं एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, तो ये हो जाएगा dy अपॉन dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड में आपका देखो मल्टीप्लिकेशन रूल आएगा,
तो रूल तो आपको मालूम ही है, तो ये हो जाएगा e⁴x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ आएगा यहाँ पे 5x प्लस आएगा देखो आपका तो u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v आता है, दैट मीन्स cos 5x इंटू आएगा डी बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स e⁴x। तो मैं डिफ्रेंशिएट करते जाता हूँ, ये हो जाएगा e⁴x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ cos 5x। तो cos 5x का डेरिवेटिव आपको मालूम है माइनस साइन 5x आएगा, बट इंटू करना पड़ेगा आपको डी बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो वो 5 हो जाएगा। मैं डायरेक्ट लिख देता हूँ, एंड दिस इज cos 5x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ e⁴x। तो e⁴x का डेरिवेटिव आएगा e⁴x, बट इंटू करना पड़ेगा डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो ये हो जाएगा आपका 4। सो देखते हैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करके, ये हो जाएगा आपका -5 इंटू e⁴x इंटू यहाँ पर है आपका sin 5x प्लस ये हो जाएगा आपका 4 e⁴x इंटू है ये देखो आपका cos 5x। ठीक है, मैं कुछ कॉमन निकाल सकता हूँ यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, देखो e⁴x को कॉमन ले लेता हूँ। तो आई विल टेक हियर e⁴x कॉमन हो जाएगा, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा, पहले मैं पॉजिटिव टर्म को लिखता हूँ, दैट मीन्स 4 इंटू cos 5x बचेगा, और यहाँ पे -5 इंटू आपका बचेगा 5 इंटू साइन 5x बचेगा। ठीक है, dy बाय dx। अब एक बार फिर से इसको डिफरेंशिएट करेंगे, सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा, तो ये हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ डी वाई अपॉन डी एक्स हो जाएगा इक्वल टू राइट हैंड साइड में अगेन u इंटू वी रूल आएगा, तो e⁴x जो है वो u रहेगा आपका, और ये पूरा ब्रैकेट आपका v रहेगा। तो देखो मैं मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ करता हूँ, तो पहले आता है u, दैट मीन्स e⁴x इंटू आता है d बाई डी एक्स ऑफ v, दैट मीन्स 4 cos 5x माइनस 5 इंटू ये देखो आपका आएगा साइन 5x, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v, फिर प्लस लिखते हैं हम लोग v, दैट मीन्स 4 cos 5x माइनस 5 साइन 5x इंटू आता है d बाई डी एक्स ऑफ u, दैट मीन्स e⁴x। तो मैंने फॉर्मूला अप्लाई किया u इंटू वी का, तो ये तो हो जाएगा आपका d² अपॉन dx² हो जाएगा नोटेशन इक्वल टू e⁴x। देखो एज इट इज़ रहेगा, ब्रैकेट में दो टर्म है, दोनों का डेरिवेटिव चाहिए आपको। cos 5x का डेरिवेटिव आपको मालूम है, cos 5x का डेरिवेटिव होता है माइनस साइन 5x। तो ये हो जाएगा 4 इंटू ये हो जाएगा माइनस साइन 5x, बट इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ 5x। तो d बाई डी एक्स ऑफ 5x 5 होता है, माइनस ये 5 एज इट इज़ रहेगा इंटू साइन 5x का डेरिवेटिव होता है cos 5x, बट आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ 5x, तो वो 5 आएगा। ठीक है, ब्रैकेट क्लोज, प्लस ये टर्म तो आपको एज इट इज़ लिखना है, दिस इज़ 4 cos 5x माइनस 5 ये देखो आपका है साइन 5x इंटू यहाँ पर देखो क्या है d बाई डी एक्स ऑफ e⁴x। तो e⁴x का डेरिवेटिव आपको मालूम है e⁴x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ 4x, तो ये 4 हो जाता है। मैं सिंप्लीफाई करते जाऊँगा, डेरिवेटिव तो हो गया है, जस्ट हम लोग ट्राई करेंगे कुछ कॉमन लेने का। देखो यहाँ पर, ठीक है, तो थोड़ा मैं और सिंप्लीफाई कर लेता हूँ। ये हो जाएगा आपका देखो e⁴x ब्रैकेट देखो 5 इंटू 4 तो 20 हो जाएगा, तो -20 दिस इज साइन 5x होता है, एंड 5 5 25 -25, और ये देखो आपका है cos 5x। ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, देखो यहाँ पे e⁴x को कॉमन निकाल लेते हैं, बिकॉज यहाँ पर e⁴x है और देखो यहाँ पर भी e⁴x है, तो e⁴x मैं कॉमन ले लेता हूँ, तो यहाँ पर क्या बचेगा आपका, यहाँ पर आपका बचेगा प्लस e⁴x कॉमन गया है, तो यहाँ पे 4 बचा हुआ है, तो ये 4 से इसको मल्टीप्लाइड हो जाएगा। सो दिस विल बी एक्चुअली 4 4 हो जाएगा आपका 16, और ये हो जाएगा आपका cos 5x माइनस 4 5 ये हो जाएगा आपका 20, एंड दिस इज साइन 5x हो गया। मैंने e⁴x को कॉमन ले लिया, तो ये जो 4 बचेगा उससे ये मल्टीप्लाइड हो जाएगा और पूरा एक साथ आ जाएगा आपका ब्रैकेट में। e⁴x ओवरऑल कॉमन है। अब मैं सिंप्लीफाई करके फाइनल आंसर लिख देता हूँ, तो ये हो जाएगा देखो आपका d² अपॉन dx² इक्वल्स टू क्या बच रहा है, देखो यहाँ पे -20 साइन 5x, -20 साइन 5x और ये -20 साइन 5x, तो ये हो जाएगा आपका e⁴x, तो ऐसे ही रहेगा ब्रैकेट में -20 तो -40, और ये आपका साइन 5x हो जाएगा।
नेक्स्ट क्या बच रहा है, -25 cos 5x और +16 cos 5x। तो -25 + 16 करेंगे तो -9 आएगा। सो आई विल राइट हियर -9 और यहाँ पर लिखेंगे हम लोग cos 5x। तो ये देखो आपका सम सॉल्व हो गया। आप चाहिए तो एक स्टेप और लिख सकते हो, माइनस साइन कॉमन ले सकते हो। तो मैं यहाँ पे माइनस साइन कॉमन ले लेता हूँ। तो ये देखो आपका हो जाएगा -e⁴x इंटू ब्रैकेट में ये प्लस हो जाएगा, ये भी प्लस हो जाएगा। तो आप इसको लिख सकते हो 40, दिस इज साइन 5x प्लस हो जाएगा यहाँ पर, दिस विल बी 9 cos, ये आपका 5x है। तो ये देखो आपका फाइनल आंसर हो गया, दैट इज़ d²y/dx²। आपका सम जो है वो सॉल्व हो गया, ये फाइनल आंसर है। सब क्वेश्चन आपको दिया है y = x³ इंटू लॉग x दिया है, आपको निकालना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, दैट इज़ d²y/dx²। तो पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। सो दिस इज dy/dx इक्वल टू, राइट हैंड साइड देखो यहाँ पे दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन है। तो जब दो फंक्शन का मल्टीप्लिकेशन होता है तो आपको मालूम है u इंटू वी रूल अप्लाई करते हैं हम लोग। तो ये देखो हो जाएगा आपका u इंटू लिखेंगे हम लोग d/dx ऑफ v आएगा, फिर यहाँ पर देखो प्लस v आता है, इंटू लिखेंगे हम लोग d/dx ऑफ u, दैट मीन्स x⁻³ सिंप्लीफाई करता हूँ देखो मैं इसको। सो दिस इज इक्वल टू x⁻³ इंटू d/dx ऑफ log x मालूम है 1/x होता है, प्लस ये आपका log x एज इट इज़ रहेगा, d/dx ऑफ x³ मालूम है आपको ये होता है 3x²। तो ये x और ये क्यूब जाएगा तो स्क्वायर बचेगा, तो यहाँ मिलेगा आपको x² प्लस दिस इज 3x² इंटू log x। थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ मैं, x² कॉमन ले लेता हूँ। तो x² कॉमन हो जाएगा तो ये क्या बचेगा आपका 1 प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 3 log x। तो ये हो गया आपका देखो फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव यानी कि dy/dx। अब मैं इसको अगेन डिफरेंशिएट करूँगा तो मुझे मिलेगा सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। सो आई विल राइट हियर अगेन डिफरेंशिएटिंग। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x। तो ये हो जाएगा आपका d/dx ऑफ dy/dx इक्वल्स टू, अब राइट हैंड साइड में देखो अगेन आपका u इंटू वी रूल आएगा, ये u रहेगा और ये पूरा आपका v रहेगा। तो अप्लाई करता हूँ मैं। सो दिस इज u इंटू करेंगे हम लोग d/dx ऑफ v मीन्स 1 प्लस 3 log x आएगा, फिर आपको मालूम है प्लस v आता है, दैट मीन्स 1 प्लस 3 log x इंटू आता है d/dx ऑफ u मीन्स x² आता है। रूल्स तो बताइए आपको, u इंटू वी रूल। सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, d/dx ऑफ dy/dx, तो नोटेशन आपका चेंज हो जाएगा, ये हो जाएगा d²y/dx² इक्वल्स टू x² एज इट इज़ रहेगा, उसके पहले डेरिवेटिव नहीं है, इनटू देखो अभी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है d/dx ऑफ 1 प्लस 3 log x, तो 1 का तो 0 हो जाएगा डेरिवेटिव, 3 एज इट इज़ रहेगा, log x का डेरिवेटिव 1/x हो जाएगा। दैट मीन्स ये ब्रैकेट का जो डेरिवेटिव हो आएगा 3/x। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 3/x, देन प्लस ईयर 1 प्लस 3 log x एज इट इज़ रहेगा, इसके पहले d/dx नहीं है, इनटू देखो d/dx ऑफ x² आपको मालूम है 2x आता है। थोड़ा सिंप्लीफाई कर दो, ये x और ये x² जाएगा, तो यहाँ पर मिल रहा है आपको d²y/dx² इक्वल टू, यहाँ पर क्या बच रहा है आपका बच रहा है देखो 3x बच रहा है, और ये ब्रैकेट में सॉरी यहाँ पर 3x बच रहा है, प्लस दिस इज़ 1 प्लस 3 log x इंटू यहाँ पर बच रहा है 2x। मैं कुछ कॉमन ले सकता हूँ यहाँ पर, तो आई विल टेक हियर, मैं यहाँ पे x कॉमन ले लेता हूँ, तो क्या बचेगा आपका ये 3 बचेगा, प्लस यहाँ पर बचेगा 1 प्लस यहाँ पर बचेगा आपका 1 प्लस 3 log x बचेगा, और यहाँ पर देखो आपका इंटू 2 बचेगा। जस्ट मैंने x कॉमन ले लिया दोनों टर्म्स में से। थोड़ा और सिंप्लीफाई करता हूँ, x इंटू ब्रैकेट में 3 प्लस 2 से ब्रैकेट ओपन करो तो 2 1 ज़ा 2 प्लस 2 3 ज़ा 6, ये हो गया आपका log x। सो दिस आई कैन राइट x इंटू ब्रैकेट 3 प्लस 2 5 प्लस 6 log x। तो आपका सम सॉल्व हो गया, दिस इज़ द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव मिल गया x इंटू 5 प्लस 6 log x, सम सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे फिफ्थ सब क्वेश्चन दिया है y इक्वल टू log ऑफ log x, तो आपको फाइंड आउट करना है सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव। तो सबसे पहले मैं इसको एक बार डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग, ये हो जाएगा आपका डिफरेंशिएटिंग विद रेस्पेक्ट टू x।
तो ये लिखेंगे हम लोग dy बाय डी एक्स इक्वल, आपको मालूम है ये। तो पहले log दिया है तो log f ऑफ x का फॉर्मूला आएगा डेरिवेटिव का। log f ऑफ x का डेरिवेटिव होता है 1/f ऑफ x इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ f ऑफ x। तो log ऑफ log x का डेरिवेटिव आएगा 1/log x, बट इंटू करना पड़ेगा आपको d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो ये हो जाएगा आपका 1/log x, d बाई डी एक्स ऑफ log x। तो log x का डेरिवेटिव 1/x होता है, तो दैट मीन्स ये हो जाएगा dy बाई डी एक्स इक्वल टू 1/x इंटू लॉग एक्स हो जाएगा। इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर देता हूँ। सो दिस विल बी योर dy अपॉन डी एक्स इक्वल टू, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1/x इंटू, मैं लिख सकता हूँ इसको 1/log x, ऐसे अलग अलग भी लिख सकता हूँ। अब मैं इसको डिफरेंशिएट करता हूँ। सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x हो जाएगा। तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर हो जाएगा इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मैं u इंटू वी रूल यूज़ करूँगा। तो ये फर्स्ट फंक्शन को u लूँगा और सेकंड फंक्शन को v लूँगा और मल्टीप्लिकेशन रूल में यहाँ पे यूज़ करूँगा। तो रूल आपको मालूम है, पहले u आता है, फिर d बाई डी एक्स ऑफ v आता है, मीन्स 1/log x आता है, देन प्लस आता है v दैट इज़ 1/log x इंटू आता है देखो आपका d बाई डी एक्स ऑफ u मीन्स 1/x, मल्टीप्लिकेशन रूल यूज़ किया। सो दिस इज इक्वल टू 1/x इंटू, देखो यहाँ पर d बाई डी एक्स ऑफ 1/log x है, आपको मालूम है 1/x रहेगा, तो 1/x का स्टैंडर्ड डेरिवेटिव फार्मूला है -1/x स्क्वायर, बट x के प्लेस पे क्या दिया है, f ऑफ x है वो, तो सेम फार्मूला यूज़ हो जाएगा 1/log x का डेरिवेटिव -1/log x द होल स्क्वायर हो जाएगा, पर आपको इंटू करना पड़ेगा d बाई डी एक्स ऑफ log x, बिकॉज अपना जो स्टैंडर्ड फार्मूला है वो 1/x के लिए है, x के प्लेस पे उसका फंक्शन दिया है तो उसका डेरिवेटिव आपको यहाँ पर इंटू करना पड़ेगा, ठीक है। और ये प्लस आपका 1/log x तो एज इट इज़ रहेगा इंटू d बाई डी एक्स ऑफ स्टैंडर्ड फंक्शन है 1/x, तो 1/x का डेरिवेटिव आपको मालूम है 1/ हो जाएगा ये x स्क्वायर। तो मैं देखता हूँ कुछ कॉमन लेता हूँ यहाँ पे सिंप्लीफाई करके, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या आएगा, log x का डेरिवेटिव 1/x आ जाएगा, तो आई विल राइट हियर -1/x इंटू ये log x का होल स्क्वायर एज इट इज़ रहेगा इंटू d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या हो जाएगा आपका, ये 1/x हो जाएगा, देन प्लस माइनस माइनस हो जाएगा 1/, ये हो जाएगा आपका x स्क्वायर इंटू दिस इज log x। डिफरेंशिएट हो गया, जस्ट आपको कुछ कॉमन लेना है यहाँ पे, देखते क्या कॉमन आता है यहाँ पे से, थोड़ा इसको और हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। तो ये हो जाएगा, देखो आपका कुछ कॉमन लेते हैं हम लोग, देखो -1/x इंटू एक्स स्क्वायर है, और यहाँ पर भी देखो -1/x स्क्वायर है, यहाँ पर log x है और यहाँ पे log x का होल स्क्वायर है, तो आई कैन टेक हियर -1/x स्क्वायर इंटू log x को मैं कॉमन ले सकता हूँ, तो ब्रैकेट में क्या बचेगा आपका, तो ब्रैकेट में आपका बचेगा यहाँ पे प्लस 1/log x बच रहा है, और यहाँ पे प्लस आपका बच रहा है 1 बच रहा है, ठीक है। मैंने कॉमन ले लिया ना -1/x स्क्वायर इंटू log x, तो थोड़ा सिंप्लीफाई करता हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका -1/ दिस इज़ x स्क्वायर इंटू log x, और देखो ब्रैकेट में क्या बचेगा, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस log x अपॉन हो जाएगा देखो आपका ये log x। सो फाइनल आंसर विल बी माइनस ब्रैकेट 1 प्लस ये log x डिवाइडेड बाय x स्क्वायर इंटू log x इंटू log x क्या हो जाएगा, log x का होल स्क्वायर, और यहाँ पे x स्क्वायर है, तो आई कैन राइट x इंटू log x पूरे का होल स्क्वायर में लिख सकता हूँ, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। तो ये हो गया आपका फाइनल आंसर डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, सम आपका सॉल्व हो गया। क्वेश्चन नंबर 1 का देखो 6th यानी कि लास्ट सब क्वेश्चन है, y इक्वल x रेज टू x, वी हैव टू फाइंड आउट द सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, आपको निकालना है डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर, बट यहाँ पे डायरेक्ट डिफरेंशिएट नहीं होगा, डिफरेंशिएट करने के लिए आपको यहाँ पे log लेना पड़ेगा बोथ साइड, बिकॉज यहाँ पे x रेज टू x दिया हुआ है। तो फर्स्ट स्टेप आई विल राइट हियर टेकिंग log ऑन बोथ साइड, हम ये हो जाएगा टेकिंग log ऑन बोथ साइड हो जाएगा, सो दिस विल बी log y इक्वल्स टू, ये हो जाएगा log x रेज टू x हो जाएगा, तो log का प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे, log y इक्वल हो जाएगा x इंटू दिस इज़ log x। अब इसको हम लोग डिफरेंशिएट कर सकते हैं बोथ साइड,
सो आई विल राइट हियर डिफरेंशिएटिंग हो जाएगा बोथ साइड विथ रेस्पेक्ट टू एक्स हो जाएगा। तो log y का डेरिवेटिव आपको मालूम है, log y का डेरिवेटिव विथ रेस्पेक्ट टू x होता है 1/y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, राइट हैंड साइड में मल्टीप्लीकेशन रूल आएगा x इंटू लॉग एक्स में। तो यहाँ पर लिखेंगे हम लोग u और ये देखो हो जाएगा आपका d बाई डी एक्स ऑफ v हो जाएगा, प्लस लिखना पड़ेगा आपको यहाँ पर v इंटू आएगा d बाई डी एक्स ऑफ u। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग, तो 1/y इंटू डी वाई अपॉन डी एक्स इक्वल टू आएगा x इंटू, आपको मालूम है d बाई डी एक्स ऑफ log x क्या होता है, तो log x का डेरिवेटिव होता है 1/x प्लस ये log x एज इट इज़ रहेगा इंटू, देखो d बाई डी एक्स ऑफ x आपको मालूम ही है 1 होता है, x कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर क्या बच रहा है dy बाई डी एक्स इक्वल टू, यहाँ पर आपका बच रहा है 1 प्लस log x। बट अपने को चाहिए dy बाई डी एक्स और y यहाँ पर डिवाइड है तो वहाँ पर जाकर के आपका इंटू हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो जाएगा। अब इसको हम लोग अगेन डिफरेंशिएट करेंगे, देयरफॉर यहाँ पे लिखेंगे हम लोग अगेन डिफरेंशिएटिंग विथ रेस्पेक्ट टू x आएगा। तो dy बाई डी एक्स का डेरिवेटिव मालूम है क्या आएगा आपको, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, और राइट हैंड जो साइड है उसमें u इंटू वी रूल आएगा, मल्टीप्लिकेशन रूल आ जाएगा। तो ये हो जाएगा y को u लेंगे और 1 प्लस लॉग x को v लेंगे हम लोग, तो y इंटू हो जाएगा d बाई डी एक्स ऑफ 1 प्लस लॉग x, u इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ v प्लस v आएगा 1 प्लस लॉग x इंटू आएगा dy अपॉन डी एक्स। सिंप्लीफाई करते जाते हैं हम लोग, सो दिस इज इक्वल टू y इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ, देखो 1 प्लस लॉग x का डेरिवेटिव चाहिए, तो 1 का 0 होता है, log x का होता है 1/x, तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा 1/x प्लस ये आपका 1 प्लस log x एज इट इज़ रहेगा इंटू यहाँ पर है dy बाई डी एक्स, और ये क्या मिल रहा है अपने को डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर मिल रहा है। बट सी हियर जो आंसर मिल रहा है उसमें y मिल रहा है और dy बाई डी एक्स मिल रहा है, तो y के प्लेस पे तो मैं ये क्वेश्चन लिख दूंगा x रेज टू x, और जहाँ पर dy बाई डी एक्स है वहाँ पर आपका ये आंसर आ जाएगा y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स। तो देखते हैं क्या आता है, सो दिस इज इक्वल टू y को वैसे रखते हैं इंटू 1/x एज इट इज़ प्लस 1 प्लस लॉग एक्स, ठीक है, इंटू जहाँ पर dy बाई डी एक्स है वहाँ पर क्या लिखेंगे हम लोग y इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो मैं यहाँ पे लिखूँगा y इंटू 1 प्लस दिस इज़ लॉग एक्स। थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम लोग इसको, दिस इज़ इक्वल टू, देखो अब यहाँ पर y है और यहाँ पर भी y है, तो आई कैन टेक y कॉमन, तो मैं यहाँ पे y कॉमन ले सकता हूँ, तो क्या बचेगा आपका 1/x बचेगा, प्लस यहाँ पर क्या है 1 प्लस लॉग एक्स इंटू 1 प्लस लॉग एक्स, तो आई कैन राइट हियर 1 प्लस लॉग एक्स द होल स्क्वायर लिख सकते हैं हम लोग इसको, ठीक है। थोड़ा सिंप्लीफाई करते जाएंगे, सो डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल्स टू, नाउ ये y के प्लेस पे हम लोग क्वेश्चन लिख सकते हैं x रेज टू x, तो ये हो जाएगा आपका x रेज टू x ब्रैकेट 1/x प्लस यहाँ पर क्या बच रहा है 1 प्लस लॉग x द होल स्क्वायर। एक स्टेप और सॉल्व करते हैं हम लोग, x रेज टू x से ब्रैकेट को ओपन कर देते हैं, ब्रैकेट्स में दो टर्म है दोनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा आपका डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर इक्वल टू x रेज टू x इंटू 1/x, हाँ ब्रैकेट ओपन कर रहे हैं हम लोग, प्लस दिस इज x रेज टू x इंटू 1 प्लस लॉग x द होल स्क्वायर। तो देखो फाइनल क्या आ जाएगा x रेज टू, अब यहाँ पे x रेज टू x अपॉन x है, तो यहाँ पे x का पावर x है और यहाँ पे x का पावर 1 है, तो ये x को जब न्यूमरेटर में शिफ्ट करेंगे तो पावर -1 हो जाएगा, तो x रेज टू x -1 हो जाएगा, प्लस दिस इज x रेज टू x इंटू ब्रैकेट 1 प्लस लॉग x द होल स्क्वायर, तो ये मिल गया आपको सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव, तो ये आपको फाइनल आंसर मिल गया। सो माय डियर स्टूडेंट, आई होप आज का वीडियो लेक्चर आपको अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसे लाइक कर देना, मैक्सिमम लोगों को शेयर कर देना, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर देना, सो दैट मैं जो भी लेटेस्ट वीडियो बनाऊंगा उसकी नोटिफिकेशन आपके मोबाइल पर टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सरसाइज 1.5 का क्वेश्चन नंबर 2 से स्टार्ट करूँगा।